नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार त्रिदेव और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई हॉरर कहानी लेकर। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्षितिज सोने की तैयारी कर रहा था, तब करीबन 11:30 बजे उसका फ़ोन बजा। फ़ोन देखा तो उसके दोस्त अनुराग का था। फ़ोन उठाने पर अनुराग की आवाज़ आई, भाई जितना जल्दी हो सके आ जा, तुझे कुछ दिखाना है और इसे देखने के बाद तो यकीन करना ही पड़ेगा तुझे। क्षितिज तुरंत उठकर अनुराग के घर की ओर भागा। कुछ खास दूर नहीं था, लगभग 5 मिनट में ही क्षितिज अनुराग के घर की घंटी बजा रहा था। अनुराग ने एक बड़ी ही सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को खोला। क्षितिज वो हंसी देखकर थोड़ा चिढ़ा और कहा, फिर तूने वही सब नाटक दिखाने के लिए बुलाया ना मुझे? वही बकवास की किताबें, वही तेरी शैतान की बातें और वही जादू टोने और भूत प्रेतों वाली बातें, है ना? अनुराग ने जवाब में अपनी शर्ट उतार दी और अपना टैटू दिखाया, जिसे देखते ही क्षितिज की आंखों में सिर्फ एक ही रंग था, डर का। वो घबराते हुए बोला, भाई ये टैटू तो तूने थोड़ा नीचे पीठ पर बनवाया था, ये गर्दन पर कैसे आ गया? सच बोल, कोई सर्जरी या स्टिकर लगा के या फिर डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये एक सच्चाई है और वो मेरे साथ है। मैं अब अकेला नहीं हूँ, वो हर कदम पर मेरे साथ में है और इस वक्त भी मेरे ही अगल बगल में है। क्षितिज थोड़ा घबराया ज़रूर था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। उसने मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया, जिस पर अनुराग ने कहा कि वो उसे सच बता तो चुका ही है, लेकिन दिखा भी सकता है। लेकिन बदले में क्षितिज डरे नहीं बस। अनुराग की इसी शर्त पर क्षितिज मान गया। अनुराग ने कमरे की बत्तियां बुझाईं, टेबल पर 4 कोनों पर नई मोमबत्तियां लगाईं और बीचों बीच अपने फ्रिज से निकालकर एक चीनी मिट्टी से बना कटोरा रखा, जिसमें गुथा हुआ आटा रखा था। क्षितिज ने जिंदगी में इस तरह का पागलपन नहीं देखा था। उसने कहा कि तेरा शैतान क्या इस आटे से रोटियां पका के खिलाएगा? अनुराग हल्के से हंसा और उसने मोबाइल स्पीकर से कनेक्ट करके एक अजीब सा म्यूजिक धीमी वॉल्यूम पर चला दिया और धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम को वो बढ़ाता जा रहा था। बिल्कुल टेबल के बीचों बीच रखा कटोरा उस म्यूजिक की आवाज़ के साथ धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ। जैसे जैसे म्यूजिक की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उस कटोरे का हिलना तेज होता जा रहा था। क्षितिज सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, और साथ ही देख रहा था कि कटोरे के बाद चेयर, टेबल, दरवाजे, खिड़कियाँ ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे जैसे भूकंप आया हो। और फिर एक आवाज़ हुई। वो आटे का कटोरा पहले तो दाएं से बाएं हुआ और फिर ज़ोर से फूटा। वह म्यूज़िक धीरे धीरे तेज़ होता ही जा रहा था। उस तेज़ हुए म्यूज़िक से पूरे कमरे में सामान गिरने पड़ने लगा और खिड़कियों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। क्षितिज ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था जब उसने एक आवाज़ सुनी, अगली बारी तुम्हारी है। क्षितिज ने देखा कि अनुराग का ध्यान बिल्कुल नहीं था उसकी तरफ। वो तुरंत वहाँ से भागने को हुआ और दौड़ता हुआ जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने को हुआ तो किसी ने इतनी जोर का धक्का मारा कि क्षितिज 4 कदम अंदर आके गिरा। नजरें उठाकर पीछे टेबल के पास खड़े अनुराग की तरफ उसने देखा तो क्षितिज की आंखें बड़ी होती गईं। अनुराग ऊपर की तरफ देखता हुआ कुछ बड़बड़ाता हुआ हंसता जा रहा था और उस आटे की टूटी हुई कटोरी के एक नुकीले टुकड़े से अपने को खुरच कर उसी टैटू को बना रहा था। टैटू उसकी पीठ से होता हुआ उसकी गर्दन तक आ गया था। अनुराग के शरीर से खून बहे जा रहा था और वो पागलों की तरह हंसी के ठहाके मार रहा था और म्यूजिक धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था। क्षितिज की आंखों के सामने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया और कुछ घंटों के बाद आंख खुली तो एक आवाज़ से। क्षितिज ने आंखें खोली तो देखा सामने अनुराग गड्ढा खोदने में लगा है।
उठने की कोशिश की तो समझ आया कि क्षितिज के हाथ पैर बंधे हुए थे। क्षितिज की ओर देखकर अनुराग मुस्कुराया और फिर उसी गड्ढे से निकलकर अनुराग क्षितिज तक आया और उसे पैर से घसीटता हुआ उस गड्ढे तक ले जाकर उसके अंदर फेंक दिया। क्षितिज उस गड्ढे में गिरने के बाद दाएं बाएं हर तरफ हाथ पैर मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से अनुराग उसकी तरफ बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ देखता हुआ क्षितिज के ऊपर मिट्टी डालने लगा। एक एक करके गिरती हुई मिट्टी से मौत भी एक एक कदम करीब आती जा रही थी और उसी डर से क्षितिज चीखे जा रहा था। क्षितिज की दबी चीखें सुनकर एक आदमी दौड़ा दौड़ा बचाने की कोशिश में पास आया तो अनुराग ने फावड़ा उठाया और पहला ही वार उसके सर पर किया। वो आदमी जमीन पर गिरकर तड़प रहा था और अनुराग बेशर्मी से उसे तब तक मारता रहा जब तक कि तड़प तड़प कर उसकी मौत नहीं हो गई। उस आदमी के मर जाने के बाद अनुराग गड्ढे के अंदर कूदा और क्षितिज को उठाकर गड्ढे से बाहर निकाला और उससे कहा, ये मर गया इसीलिए आज तू बच गया। क्षितिज वहीं पर बंधा हुआ किनारे पर पड़ा रहा और अनुराग ने उस आदमी की लाश को उस गड्ढे में दफन कर दिया। हाथ पैर मार के किसी तरह क्षितिज भागकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे के बिस्तर पर मिट्टी ही मिट्टी है और उस बिस्तर पर पड़ी है वो रस्सी जिसे अनुराग ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। क्षितिज कुछ करे उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। एक मैसेज आया था उसके फ़ोन पर अनुराग के नंबर से। मैसेज देखा तो अनुराग ने सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेल्प। क्षितिज ने तुरंत सोचा कि अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा और ऊपर से अनुराग ने उसके साथ जो किया उसकी रिपोर्ट पुलिस में करानी तो बनती है। उसके पड़ोसी पुलिस में थे तो वहां जाकर अपने साथ जाने को मनाया उसने और जब अनुराग के घर पहुंचे तो देखा सब कुछ ठीक था। वहां के नज़ारे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल रात यहाँ पर इतना कुछ हुआ था। क्षितिज की तसल्ली के लिए पुलिस वाले ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जब अनुराग से उसके द्वारा भेजे गए हेल्प वाले मैसेज के बारे में पूछा तो अनुराग ने कंफर्म करते हुए बताया कि उसका फ़ोन तो 4 दिनों से गायब है और उसके पास तो जनरल डायरी की रिपोर्ट भी है। अनुराग ने मुस्कुराते हुए सामने टेबल पर रखी हुई फाइल लाकर उनके हाथ में थमा दी जिसमें थाने में रिपोर्ट कराई हुई जनरल डायरी थी। अनुराग ने यह भी बताया कि 2 दिनों से वो पीसीओ वगैरह से क्षितिज के नंबर को डायल कर रहा था, लेकिन क्षितिज तो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। क्षितिज को तुरंत वो टैटू वाली बात याद आई। उसने पुलिस ऑफिसर को बताया तो उन्होंने आखिरी सबूत के तौर पर उसे मांगते हुए अनुराग की शर्ट उतरवाई, लेकिन फिर क्षितिज को गुस्से में देखते हुए चिढ़कर बाहर चले गए क्योंकि अनुराग की पीठ या गर्दन पर कोई भी टैटू नहीं था। क्षितिज अपने आप को कोसता हुआ वापस जाने को मुड़ा तो अनुराग ने पीछे से कहा, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है शैतान की पूजा कर करके। जब दिमाग ठिकाने आ जाए तब यहाँ वापस आना। वहाँ से लौटते हुए अपने दिमाग में कई सवाल लिए क्षितिज ऑटो में बैठा था और बैठे बैठे ही एक आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रही थी। आवाज़ काफ़ी दबी हुई थी लेकिन करीब से ही आ रही थी। ऑटो के ही पीछे मशीन का हिस्सा होगा ये सोचकर उसने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही क्षितिज को पीछे पीठ पर कुछ चुभा। क्षितिज एकदम से पलटा और देखा तो सीट पीछे से बिल्कुल ठीक थी और वहां कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो उसकी पीठ में गड़ सकती थी। पूरे रास्ते क्षितिज को कुछ पीठ में चुभता रहा। वो बार बार शर्ट के ऊपर से ही खुजाता रहा। घर पहुंचकर तुरंत बाथरूम में जाकर उसने शर्ट उतारी और शीशे में देखा तो क्षितिज देखता ही रह गया क्योंकि उसकी पीठ पर ठीक वही टैटू था जो अनुराग की पीठ पर होना चाहिए था। क्षितिज टैटू देखने में ही खोया हुआ था जब उसके कान के ठीक पास उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, अब तुम मेरे हो,
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्षितिज को पता नहीं क्या हुआ, उसने तुरंत अनुराग को फ़ोन लगाया। फ़ोन मिलाने पर फ़ोन की एक धीमी धीमी आवाज़ उसे अपने ही घर से सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ अनुराग के उस फ़ोन की थी जो 4 दिन पहले कहीं खो गया था। ढूंढने पर पाया कि अनुराग का फ़ोन उसके घर में किताबों के नीचे दबा पड़ा था। क्षितिज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये फ़ोन यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन इन सब के बावजूद क्षितिज ने पागलों की तरह वो म्यूज़िक ढूंढ के निकाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। क्षितिज धीरे धीरे उस संगीत में खोने सा लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। धीरे धीरे बंद आंखों से वो म्यूज़िक में क्षितिज डूब रहा था। मुस्कुराहट अब हंसी और फिर ठहाके में बदल गई थी, और उसी पागलपन के आलम में उसे धीरे धीरे याद आया कि उस रात वो अनुराग नहीं था जो टूटे हुए चीनी मिट्टी के कटोरे से अपने हाथ पर वो टैटू का निशान बना रहा था। साथ ही उसे याद आया कि कैसे क्षितिज ने खुद अपने दोस्त अनुराग को मारने की कोशिश की थी और खुद को बचाने के लिए अनुराग को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। अपने हाथ को देखकर अपने ही द्वारा बनाए गए खरोंच के निशान को छूकर क्षितिज ने कोने में पड़ा एक टुकड़ा उठाया, म्यूजिक को थोड़ा और तेज किया और फिर एक बार छत की ओर देखता हुआ हंसता हुआ फिर उसी टैटू को बनाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे ये सब कुछ याद आ रहा था। धीरे धीरे उसे ये सब कुछ याद आ रहा था। शैतान अनुराग के साथ नहीं बल्कि क्षितिज के साथ था। अब क्षितिज जानता था कि उसे करना क्या है। टैटू वाला पूरा निशान बनते के साथ ही वो टुकड़ा अपने सीने में क्षितिज ने घोंप लिया। कुछ घंटों के बाद ही उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।